रशियन प्रेसिडेंट हैं वो अब इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं और S-400 जो है उसकी डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी। हमारे रिलेशनशिप अमेरिका के साथ ख़राब है और उनको उधर से शायद सिग्नल मिल गया है नो रिलैक्सेशन और हर चीज़ पे स्ट्रिक्ट एडहेरेंस। तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त इट इज़ बिगिनिंग टू पिंच और ये हमें फ़र्क पड़ रहा है। IMF पैसे नहीं दे रहा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमें ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाए। जो मोहम्मद बिन सलमान जो है उसने भी एक शर्त लगाई है कि अगर आपने वो चीज़ नहीं किया जो हम चाहते हैं तो ये जो 4 बिलियन हमने जो भी आपको दिया है विद इन 72 आवर्स उसको आपने वापस करने हैं। ऑन दी अदर हैंड आप इंडिया में देखें, इंडिया जो है वो इस साल 1.7% ऑफ द GDP जो है वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहा है और ये कहा जा रहा है ये अमेरिका और यूरोप के अंदर जो पैसा जो लगाया जा रहा है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे उससे डबल है ये। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों ने सिपरी का रिपोर्ट देखा होगा जिसमें दुनिया के टॉप 5 शीर्ष हथियार खरीदने वाले देशों का नाम शामिल है, जिसमें हम सभी का प्यारा देश भारत सबसे टॉप पर है। क्या चीन, क्या पाकिस्तान, वह सभी हमसे बहुत पीछे हैं। अब बाकायदा चीन और पाकिस्तान को भारत की और बुरी नजर से देखने से पहले 100 बार सोचना होगा कि भारत कोई लल्लू पंजू देश नहीं है कि शांत बैठा रहेगा। अब यह नया भारत है जो आंखों में आंखें डालकर देखता है, वक्त आने पर निकाल कर फेंक भी सकता है। दोस्तों, रिपोर्ट को देखकर तो सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान को ही लगा होगा। पाकिस्तान सोच रहा होगा कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो खाने का भी पैसे नहीं है, तो हथियार कहां से खरीदें। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार में भारत का इतना खौफ है कि उनके लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, फिर भी पाकिस्तान के हथियार आयात में 14% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान को अपने जनता और देशों को देखना चाहिए कि कैसे उनका लोग भूखे पेट जमीन पर सो रहा है। पाकिस्तान की सरकार को उनका मदद करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करेगा, भारत के खिलाफ हथियार खरीदेगा। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि पाकिस्तान इस रिपोर्ट में 8वें नंबर पर है, जो कि पाकिस्तान जैसे देशों के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे सिर्फ 2 पायदान आगे इसका आयरन ब्रदर चीन है, जिससे आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान अपने डिफेंस पर कितना ज्यादा रुपए खर्च कर रहा है। तो दोस्तों, छोड़ते हैं यह सब बातें, चलते हैं वीडियो की ओर। IMF पैसे नहीं दे रहा। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमें ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाए और इस तरह की मैं 50,000 ऐसी खबरें सुना सकता हूँ जो पाकिस्तान से आ रही हैं। ये है पाकिस्तान जिसको हमें प्रॉमिस किया गया था। ऑन दी अदर हैंड आप इंडिया में देखें, इंडिया जो है वो इस साल 1.7% ऑफ द GDP जो है वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा रहा है और ये कहा जा रहा है ये अमेरिका और यूरोप के अंदर जो पैसा जो लगाया जा रहा है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे उससे डबल है ये वो पैसा जो इंडिया लगा रहा है। इंडिया ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर हाईवे हर साल ऐड कर रहा है और ये जो गाँव के उनके रोड थे जो जिसे कहते हैं ना रूरल रोड नेटवर्क जो था वो तकरीबन जो है वो कोई 4 लाख किलोमीटर था 2014 में और अब वो कोई 7.25 लाख किलोमीटर नरेंद्र मोदी के दौर में हो चुका है। एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो कहा जा रहा है कि वो 22% बढ़ी है और रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है वो डबल हो गई है एज़ कम्पेयर टू पिछले 5 साल में। ब्रॉडबैंड जो है कहा जाता है कि जब मोदी जी आए थे वो 61 मिलियन थे, ठीक है जी, और अभी तकरीबन 816 मिलियन जो है वो पिछले साल हो गए। इस वक्त इंडिया की जो मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम है वो 2016 के मुकाबले में आज अगर देखा जाए तो हाफ ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंडिया की जो है वो डिजिटली हो रही हैं। हाफ ऑफ दी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डिजिटल हो रही हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग टू पीपल ऑफ इंडिया। आपने हमारे साथ क्या प्रॉमिस किया कि वो चाइनीज़ आएंगे वो सड़कें बनाएंगे, वो चाइनीज़ आएंगे वो हमें ये रोड देंगे, वो हमें चाइनीज़ आएंगे वो हमें ग्वादर देंगे, चाइनीज़ आएंगे फलाना रोड फलाना मुल्क जगह से चल जाएगा। आपने हमसे क्या प्रोमिस किए हुए हैं?
और ये जो जो जिसे कहते हैं ना कि ये कितनी अजीब सी बात है। तो ये चीजें अगर आप देखें कि किधर से किधर हम पहुंच गए हैं, हमसे वादे क्या किए गए, हमें बात क्या की गई, किस तरह का पाकिस्तान बना के दोगे और किस तरह का पाकिस्तान दे रहे हो। ये जो ठीक है, इंडिया के अंदर ये जो सारी जो जो ग्रोथ है, ये कोई नरेंद्र मोदी ने क्रिएट नहीं की, ये उससे पिछली हुकूमतें हैं। ये दैट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं शायद ये नरेंद्र मोदी जो है वो ही क्राफ्टिंग कर गए सारी। नहीं, नरेंद्र मोदी जो है वो उससे आगे चले हैं। अब ये जो फॉर एग्जांपल वंदे भारत जो एक्सप्रेस है, ठीक है जी, के वो तकरीबन कहा जा रहा है कि कोई 130 किलोमीटर की स्पीड से जो चल रही है। जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो अब इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं और S-400 जो है उसकी डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी, और भी बहुत कुछ। वो जो तकरीबन 7.5 लाख राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने की भी बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात मेंटेन करते हुए रखते हुए इंडिया जो है वो अब रशिया और उनके बीच में भी आपस में कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे। आप बिल्कुल निकल सकते हैं इस प्रोग्राम से। आप कह दें IMF को कि वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते बाकी 2-3 बिलियन जो रह गए हैं, मगर आपको इसके बाद कोई पैसे लोन नहीं देगा, ADB नहीं देगी, वर्ल्ड बैंक नहीं देगा, और इदारे। और मैं आपको बताऊं, ये जो मोहम्मद बिन सलमान जो है उसने भी एक शर्त लगाई है कि अगर आपने वो चीज़ नहीं किया जो हम चाहते हैं तो ये जो 4 बिलियन हमने जो भी आपको दिया है विदिन 72 आवर्स उसको आपने वापस करने हैं, वो भी शुरू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई स्टेप लेके जोश और गुस्से में वी शुड थिंक कि इसका क्या रैमिफिकेशंस होगा। बहुत सीरियस रैमिफिकेशंस होंगे। कुछ मुल्क जो हैं वो कहेंगे कि अगर IMF का मॉनिटरिंग इनकी इकोनॉमी में नहीं हो रहा है तो हम इनको कभी नहीं पैसे देंगे, हम इनको कोई बात नहीं मानते, हमें कोई एतबार ही नहीं होगा इन पे। सो यू हैव टू बी केयरफुल। एक्सेप्ट किया है, हफीज शेख ने जाके एक लेटर साइन किया है जो वो एक्सेप्ट किया है कि आप टैक्सेस और लोन्स उनके फ्रेमवर्क के बाहर आप नहीं लेंगे, ये आपने वादा किया है उनको। और फिर आपने बैठ के 1 महीने के लिए उनके साथ निगोशिएशंस की है कि क्या है वो फ्रेमवर्क, कितना है वो लोन्स, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है।